हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल में पितृपक्ष के बारे में एक वीडियो डाला है जिसमें तिथि से लेकर पूरी जानकारी प्राप्त है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं पितृपक्ष में, जो हमारे पितर लोग हमसे खुश रहें। क्या फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि शास्त्र कहते हैं हमारे कि पितृगण अत्यंत दयालु और कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र से तर्पण इसलिए करवाते हैं ताकि वो धरती पे आकर अपने पुत्रों को, अपने परिवारजनों को बहुत सारा आशीर्वाद दे सकें। वैसे श्राद्ध तर्पण से पितृगण संतुष्ट तो होते ही हैं। पितृगण प्रसन्न होकर बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, जैसे संतान सुख, धन धान, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पृष्टि, शांति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वो सिर्फ श्राद्ध से ही प्रसन्न नहीं होते हैं फ्रेंड्स। वो आके धरती पे ये भी देखते हैं कि हमारे वंशज सामाजिक बुराइयों में लगे तो नहीं हैं, वैर, क्रोध, नशा या अपशब्द से वे कुपित तो नहीं हैं। और फ्रेंड्स, जब वो लोग धरती पे आकर ये सब चीज़ें देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है और वह क्रोधित होकर श्राप देकर जाते हैं। अतः ध्यान रखें कि ऐसा कोई काम न करें जो उन्हें दुखी करे। आइए फ्रेंड्स, हम एक कथा सुनते हैं जो पितृपक्ष के बारे में है, जो महाभारत से है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा धन और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो आहार की तलाश में कर रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना नहीं खिलाया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर पाए। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने पूर्वजों को याद करते हुए पूर्वजों का श्राद्ध किया, उन्हें आहार दान दिया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। अतः यह कथा पढ़ने से अथवा सुनने से बहुत ही महत्व मिलता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पितृपक्ष की एक और पौराणिक कथा सुनते हैं जो इस प्रकार है। कथा के अनुसार फ्रेंड्स, 2 भाई थे। एक का नाम जोगे था, एक का नाम भोगे था। वो दोनों अलग अलग ही रहते थे। और एक भाई जो जोगे था वो बहुत ही धनवान था और जो भोगे था वो बहुत ही गरीब था। और फ्रेंड्स, जो जोगे की वाइफ थी, पत्नी थी, वो बहुत ही घमंडी थी। उसको अपने धन का बहुत ही अभिमान था। और जो भोगे की पत्नी थी वो बहुत ही गरीब थी, क्योंकि उसके पति के पास कोई भी धन नहीं था, तो वो बहुत गरीब थी। लेकिन फ्रेंड्स, भोगे की पत्नी गरीब तो थी, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था और वो बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। फ्रेंड्स, जोगे के घर में कोई कमी नहीं थी, वो संपन्न था हर चीज़ से। पर फ्रेंड्स, भोगे के घर में खाना भी नहीं हो पाता था रोज़ का। वो लोग बहुत परेशान रहते थे। इसी में फ्रेंड्स पितृपक्ष आया तो जोगी की पत्नी ने कहा कि पितृपक्ष आ गया है तो हम लोगों को पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। पर जोगी ये सब चीज़ों को नहीं मानता था। उसने कहा कि ये सब चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन जो जोगी की पत्नी थी वो दिखावा बहुत करती थी, तो उनको लोगों को दिखाना रहता था और सबको नेवता देना था कि हम लोग इतने धनवान हैं, ये सब करते हैं। इसी घमंड के मतलब इसी अभिमान के कारण वो ये सब चीज़ें करना चाहती थी। तो उसने क्या किया कि अपने पति को किसी तरह मनाया। तो उनके पति ने कहा ठीक है, और उन्होंने क्या किया, पितृपक्ष में भोजन वगैरह, श्राद्ध वगैरह की व्यवस्था की। फ्रेंड्स, जोगे की पत्नी ने सब व्यवस्था तो कर ली, लेकिन वो इतनी कामचोर थी ना फ्रेंड्स कि उसे ये लगा कि मैं खाना कैसे बनाऊं। तो उसने क्या किया, भोगे की पत्नी को बुलाया और कहा कि तुम मेरा पूरा भोजन की तैयारी कर दो, बहुत लोग आएंगे खाने के लिए। और भोगे की पत्नी बहुत ही दयालु थी। वो पूरा काम पितृपक्ष के दिन, पूरा काम पितृसमनी के दिन पूरा काम की, पूरा खाना बनाई। खाना वाना बनाने के बाद फिर जैसे ही खाना बना ली तो फिर जोगी की मेहरारू ने उसे रोका भी नहीं।
वो अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी पितृपक्ष की तैयारी करनी थी और पितरों को विदा करना था। और जोगे की पत्नी का तो पूरा कार्य हो ही गया था, तो उसको किस बात की चिंता, इसलिए उसने उसको रोका भी नहीं। भोगी की पत्नी घर आती है लेकिन उसके पास कुछ बनाने के लिए नहीं रहता है, तो वो अपना चूल्हा जब बारती है, बार के वैसे ही छोड़ देती है, क्योंकि उसके पास कुछ चीज़ें थी ही नहीं कुछ बनाने के लिए। और चूल्हा जला के वो प्रार्थना करके फिर वहाँ से चली जाती है रोते रोते। और वहाँ जोगे की पत्नी सबको बुलाती है और सबको भोजन कराती है, लेकिन प्रार्थना नहीं करती, पितरों को बुलाती नहीं, और कौआ, गैया, कुत्ता किसी को खाना भी नहीं देती, और वो बस दिखावे में लगी रहती है। सबको खाना खिलाती रहती है कि देखिए हमारे पास इतना है, हम इतने लोगों को खिला रहे हैं। तब उस दिन पृथ्वी पर पितृलोग आए अपने श्राद्ध तर्पण भोग को स्वीकार करने। तो वो पहले जोगी के घर गए और जोगी के घर उन्होंने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं, बट उनको नहीं पूछा गया, मतलब उनका सुमिरन ही नहीं किया गया। तो वहाँ से वापस लौटते समय फिर वो लोग भोगी के घर गए। तो भोगी के घर उन्होंने देखा कि जो चूल्हा था उसमें आग जल रही थी और धुआं निकल रहा था। तो फिर वो लोग राखी को ऐसे छू के फिर वापस आ गए। तो वहाँ पे फिर जब वो लोग ऊपर जाने लगे तो वहाँ पे बहुत सारे पितृ लोग इकट्ठा हुए। तो सब लोग बता रहे थे कि मेरे घर में ये हुआ था, ये इतने बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने थे, और मेरे घर में ये हुआ था, मेरे घर में ये हुआ था। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बड़ा बेटा है जोधन, उसने मुझे मेरा सुमिरन ही नहीं किया कि हम लोग वहाँ जाएं, और जो भोगे था उसके घर में सिर्फ चूल्हा जल रहा था, क्योंकि उसके यहाँ कुछ था ही नहीं। फिर पितरों ने कहा कि काश मेरे बेटे भोगे के घर में कुछ होता तो हम लोग आज भूखे नहीं आते। तो सब पितृ लोग मिलके कहे कि तुम चिंता मत करो, अगले साल जब हम लोग पृथ्वी पर आएंगे भोग को स्वीकार करने, तो भोगे के घर बहुत सारा धन होगा। और सब पितरों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भोगे के घर बहुत सारा धन हो जाए, आशीर्वाद दिया। फिर भोगी का जो बेटा था वो अचानक दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास गया और कहा कि माँ, मुझे भूख लगी है। उसकी माँ ने रोते रोते जवाब दिया कि जा किचन में मटकी रखी है, उसमें निकाल के खा ले, जबकि उसमें कुछ नहीं था। लेकिन वो अपने बेटे को क्या कहती, यही कह के उसने भेज दिया। जब वो बेटा अंदर गया और मटकी में हाथ डाला तो बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तो वो चिल्लाते चिल्लाते माँ के पास आया और कहा कि माँ, ये सब क्या है, ये सब मटकी में भरा हुआ है। फिर वो गई, देखी और बड़ी खुश हुई, और फिर उसने जाके अपने पति को बताया, भोगे को, कि मटके में बहुत सारा धन मिला है, हीरे जवाहरात मिले हैं। तो फिर वो उसके पति ने हीरे और सोना चांदी लेकर गया। थोड़ा सा उसने बेचा, और बेचने के बाद जो उसको धन प्राप्त हुआ, फिर उसने खाना, मतलब अनाज लाके फिर वो खाना बनाया, और फिर उसी दिन पितरों को बुलाया और भोजन कराया, और फिर वो लोग सुखी समृद्धि से रहने लगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो में कई बार बोला है ये चीज़ कि हमारे पास जो भी रहे उसी से ही हमको कोई भी भोग तैयार करके वंदना करनी चाहिए। बस मन में भक्ति प्रेम रहना चाहिए, समर्पण रहना चाहिए बस। और फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी ऐसी कहानी सुनने के लिए और महाभारत, रामायण, पूजा से रिलेटिव कोई भी जानकारी, तीर्थ व्रत से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। अब फिर मिलेंगे नई कहानी, नया वीडियो, नई जानकारी लेकर।